हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BYC स्टडी पर। दोस्तों, मैं विवेक यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज का पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में आपको दे चुका हूं। पार्ट 1 में हमने बात की थी परसेंटेज के बेसिक के बारे में। दोस्तों, आपसे कहा था कि बेसिक को बहुत बेहतर ढंग से समझें, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है उस वीडियो का। वहां से जाके आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद हम जो है पार्ट 2 पर आए हैं। पार्ट 2 में अब हम क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियोस को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी संख्या को उसका 11 से 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, परसेंट में क्या दे रखा है उसे उठा के रखेंगे सबसे पहले। तो लिखा हुआ है 11 से 1/9%, इसकी फ्रैक्शन उसके सामने रख लेंगे हम कि ये जो है ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये रिजल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअल में आंसर जो है यहीं से निकलेगा। क्या कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा, लेकिन ये यूनिट में वैल्यू है, ये जो दी हुई है ये यूनिट में वैल्यू है, इसका एक्चुअल मान निकालना है हमें। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो क्या करना है आपको कि अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी संख्या को उसका 11 से 1/9% जोड़ने पर, तो दोस्तों संख्या कौन सी है? यही है। तो इसका इतना परसेंट 11 से 1/9% होता कितना है? 1 होता है। तो जोड़ने पर उसने बोला है, तो जोड़ने पर इसे प्लस करेंगे। तो जोड़ने पर 9 और 1 हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 10 यूनिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 हो रहा है। कितना हो रहा है? 900। तो हमने बराबर कर दिया। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यहाँ से निकल के आएगा 900/10, कैंसिल हो जाएगा 90। तो 9 यूनिट का मान निकालेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो 9 यूनिट का मान 90 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये होगा 810। संख्या क्या होगी दोस्तों? 810। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से 1/7% हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि सबसे पहले परसेंट में जो भी दे रखा है उसे रखना है और उसकी फ्रैक्शन पे काम करना है। तो 157 सही 1/7% आपको दे रखा है। वैसे तो इसकी फ्रैक्शन जो है वो 11/7 होती है, लेकिन देखिए कैसे होती है वो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। 157 सही 1/7%। ठीक है, आपको इसमें 100% दिख रहा होगा, प्लस आपको इसमें 57 सही 1/7% भी दिख रहा होगा। तो 100% मैंने बताया था, इसकी फ्रैक्शन हो गई 1 और इसकी फ्रैक्शन हमें पता करनी है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 14 सही 2/7% जो है वो होता है 1/7। कितना होता है? 1/7। 1/7 की फ्रैक्शन परसेंट वैल्यू कितनी होती है? 14 सही 2/7%। तो देखो कहीं ना कहीं ये जो है 57 सही 1/7, ये कहीं ना कहीं 14 का मल्टीपल प्लस समथिंग है। तो 14 चौके 56 होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखो, हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। किसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं? 4 का। तो देखिए 14 चौके 56 और फिर 4 का इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, 7 एकन 7 हो जाएगा, तो +1 इधर आ जाएगा, तो 57 हो जाएगा। यानी कि सही चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 गुणा देखो इसे हम 14 सही 2/7%, ये हमने लिख लिया है। 4 गुणा 14 सही 2/7%। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 14 चौके 56, ठीक है, 56 आ गया, 56, 4 दूनी 8, 8 आ गया, बट्टे 7 आ गया। तो दोस्तों 7 का जब हम किस में देंगे? 8 में भाग देंगे, तो 7 एकन 7,
तो एक निकल आया इधर, तो ये 56 प्लस 1 कितना हो गया, 57 हो गया। 57 सही। फिर यहाँ पे जब हमने भाग दिया था तो कितना बचा था, 7 एकन 7 किया था, तो यहाँ है 8, तो एक बचा 1/7। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये जो है वो किसकी है, इसका मतलब है 1/7, और ये है 4, 4 का मल्टीप्लाई इस एक में हो जाएगा तो कितना 4/7, यानी कि 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 4/7 होती है। कितनी होती है, 4/7। तो 1 प्लस 4/7, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, 7 एकन 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, 11/7 निकल आई भाई दोस्तों। तो चलिए ये आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों काम करते हैं अपने फ्रैक्शन पे। प्रश्न ने बोला कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कितना, 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से 1/7% हो जाती है। ठीक है, तो संख्या ये है, इतना 157 से 1/7% हो जाती है, यानी कि इसका इतना परसेंट होकर कितनी हो गई, 11 हो गई। समझ पा रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग यहां पर कितनी बढ़ गई, +4 बढ़ गई, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 64। तो इस 4 यूनिट का मान जो है हम 64 रख देंगे, 1 यूनिट का मान जो है यहां से हम निकाल लेंगे एक एक नियम से, 64/4, 4 एकम 4 और 4 छके 24, 16 आ गया। तो अब हमें निकालना है 7 यूनिट का मान, जो कि हमारा आंसर होगा। तो 7 यूनिट का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 16 गुणा 7। तो 16 सत्ते कितना होता है, 112। तो आंसर आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 112। कोई भी प्रॉब्लम यहां तक दोस्तों? आपको फ्रैक्शंस पे तो काम करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रैक्शंस की। आप यदि फ्रैक्शंस को निकालना समझ जाएंगे और करना सीख जाएंगे तो दोस्तों आपको परसेंटेज क्या, पूरे अरिथमेटिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं बता चुका हूं आपको, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्रैक्शन पे काम करते हैं। तो परसेंट रखेंगे यहाँ पर जो भी दिया है, 4/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी फ्रैक्शन जो है 40/9 होती है। कितनी होती है, 40/9। लेकिन देखते हैं कैसे होती है, क्योंकि इसी चीज पे आपको अभी काम करना है। ठीक है, आप इस चीज को, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसानी से यदि समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। आप जो है पूरे अरिथमेटिक में है, पूरे अरिथमेटिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों 444 सही 4/9% है। तो आपको इसमें 400 तो दिख ही रहा होगा, 400% प्लस 44 सही 4/9 भी दिख रहा होगा, इतना परसेंट भी दिख रहा होगा। तो ये 400% तो मैंने आपको बता चुका हूं कि कितना होता है, 4 होता है। फ्रैक्शन कितनी हो गई, 4। 100% 1, 200% 2। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो 400% कितना, 4 प्लस 44 सही 4/9%। तो दोस्तों इस चीज को भी समझिए, कैसे समझिए कि यहां पे देखिए, यदि हम इस पे काम करें तो आप लोगों को पता है कि 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% जो है वो किसकी होती है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 होती है। कितनी होती है, 1/9 होती है। यदि हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 4/9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, पहले इसका इसमें करते हैं, उसके बाद फिर इसका इसमें करते हैं। तो कितना हो रहा है, 4 का 11 में करेंगे 44 हो जाएगा, और 4 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बट्टे 9 हो जाएगा। तो 44 से 4/9% हो रहा है, यानी कि
हमको पता चल गया कि 4/9 जो है फ्रैक्शन किसकी होती है, 44.4/9% की होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं आप लोग ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, 4/9, ठीक है दोस्तों। तो बस सॉल्व कर लेंगे, 9 चौके 36 और 4 कितना होता है, 40/9। बस इस चीज को आपको जो है ना समझना है अच्छे से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले आगे की तरफ। तो प्रश्न में दिया गया है, अब उस पर काम करेंगे, जैसा जैसा प्रश्न बोलता जाए वैसा वैसा आप जो है करते जाएं। तो प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 444.4/9% हो जाती है, तो संख्या कौन सी है, ये है, मूल मान कौन सा है, ये है, ये होता है मूल मान, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ये होता है रिजल्ट, क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो दोस्तों इसमें इसी का इतना परसेंट जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो कितना हो रहा है, ये 31 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 31 यूनिट बढ़ रहा है। यूनिट में मान है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 930। तो 31 यूनिट का मतलब जो था वो कितना था, 930। तो एक यूनिट का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 का भाग लगा देंगे तो 3 बार जाएगा दोस्तों। तो 930/31, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और पीछे वाला 0 लगा दिया तो 30 हो गया। अब 9 यूनिट का मान निकालना है, किसका निकालना है, 9 यूनिट का मान निकालना है। तो रख दीजिए 9 यूनिट, कितना हो जाएगा, 30 गुणा 9, तो 9 तिया 27, यानी कि 270। कितना हो जाएगा आंसर, 270 आंसर हो जाएगा। संख्या कौन सी थी, 270 थी। चलिए दोस्त आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए पहले और बाद में, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बराबर होता है किसके, क्षेत्रफल के, ठीक है। तो देखो पहले आयत की लंबाई इतनी परसेंट बढ़ा दी जाए, तो देखना 37 सही, इस फ्रैक्शन पे काम करते हैं, 37 सही 1/2%, ये बराबर होता है किसके, वैसे तो होता है 3/8 के, लेकिन आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं निकाल देता हूं। देखिए मान लीजिए 1/8 जो होता है उसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 12 सही 1/2%, कितनी होती है, 12 सही 1/2%, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए 12 तिया 36, अब 3 का इसमें करेंगे, पहले इसमें किया फिर इसमें करेंगे, तो 3 एकन 3/2, तो 2 एकन 2, एक इसमें आ गया और यहाँ पे एक बचा 1/2, तो 37 सही 1/2। समझ पा रहे हैं आप लोग, हो गया परसेंट में, यानी कि ये मान जो है 1/8 का है, तो 1/8 है ये, गुणा 3 है,
तो 3/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 3/8? तो बस इसका मतलब जो होता है वो कितना होता है? 3/8 फ्रैक्शन होती है किसकी? 33/1/2% की। ठीक है, चलिए। तो पहले जो था वो इतना था, लंबाई कितनी थी? इतनी थी पहले लंबाई। ठीक है, लंबाई में इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। तो 8 का इतना परसेंट जो है होता कितना है? 3 होता है। तो 3 बढ़ गया, तो 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है। तो अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? 11 हो गया। क्या लेंथ जो है 11 हो गई अब? पहले कितनी थी? 8 थी, लेकिन 3 बढ़ गई। अब कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब आते हैं कि 20%। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। पहले जो था वो चौड़ाई जो थी पहले कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5 थी। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5 थी। लेकिन एक बढ़ गई। नहीं नहीं, एक कम कर दी गई है। लंबाई क्या कर दी गई है? एक कम कर दी गई है। तो कितनी? 5 से कितनी रह गई? 4 रह गई। कितनी रह गई? 4 रह गई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो 8 पंजे 40, और यहाँ पे 11 चौके 44। ठीक है, तो उसने पूछा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो क्षेत्रफल है ये, पहले था इतना और अब हो गया इतना, यानी कि बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 40 से 44 हो गया, यानी +4 हो गया। कितना हो गया? +4। यानी कि 4 बढ़ा। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। और किस पे बढ़ता है? हमेशा कोई भी चीज जब बढ़ती है तो किस पे बढ़ती है? पुरानी वाली चीज पे। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपए लाए अपने घर में, और हमने वो 100 रुपए किसी बिजनेस में लगा दिए, व्यापार में लगा दिए। तो जो बढ़ोतरी होगी वो किस पे होगी? किस रुपए पे होगी? उस 100 रुपए पे होगी। 100 से 102 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो बढ़ोतरी किस पे हो रही है आपकी? उस 100 रुपए से हुई है आपकी बढ़ोतरी। समझ में आई बात? तो बढ़ोतरी जो होती है वो हमेशा पुरानी वाली वैल्यू पे होती है। समझ पा रहे हैं आप? तो 4 जो है बढ़ी, और बढ़ी किस पे? 40 पे। तो बट्टे 40। अब परसेंट में पता करना था। ठीक है, तो गुणा 100 कर दिया हमने। कितना? गुणा 100 कर दिया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 एकन 4, 4 एकन 4, यानी कि 10 बचा सिर्फ। यानी कि आंसर जो हुआ वो कितना हुआ? 10% हो गया। कितना हो गया आंसर? 10% बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी, प्लस 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 प्लस। समझ पा रहे हैं आप लोग? यही है आपका आंसर। ठीक है, ये प्लस प्लस मैंने बढ़ोतरी को दिखाया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो समझ पा रहे हैं आप लोग? इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। वैसे इसको करने के काफी तरीके हैं, एक्स मान के भी कर लो, और भी तरीके हैं, लेकिन आपको जो है ये सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, इस कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन निकलेंगे आपके। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं, तब क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो देखिए, आप लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल तो पता ही होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो देखिए, ये है साइड, और यहाँ पे हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो आते हैं इधर पहले और बाद में। ठीक है, देखो 40% दिया हुआ है, रख लेंगे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 2/, कितनी? 5। कैसे? 20% कितना होता है? 1/5। उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2/5। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए,
यहाँ पे पहले जो थी वो कितनी थी, 5 थी साइड, कितनी थी 5। अब कितनी हो गई, 2 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 7 हो गई। तो पहले जो थी साइड 5 थी, अब हो गई 7। ठीक है, तो भुजा का वर्ग करेंगे तो निकल आएगा एरिया। तो इसका 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 7 का वर्ग करेंगे तब क्षेत्रफल इसका भी निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा, 49। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एरिया में परिवर्तन कितना हुआ। 25 से 49 हो गया, यानी कि 24 बढ़ गया। क्या हो गया, 24 बढ़ गया। किस पे बढ़ता है, मैंने बताया था पुराने वाले पे बढ़ता है, यानी कि 25 पे बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा, 25 पे। तो 25 रख दिया, गुणा परसेंट में निकालना है, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, तो 100 का गुणा कर दिया, 25 एकन 25, 25 चौके 100 कर दिया। ठीक है, और 24 चौके 96 होता है, तो आंसर हो जाएगा कितना, 96%। समझ पा रहे हैं आप लोग, 96% जो है परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि किसी एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन दे रखी है 5/3, और उसके अलावा दे रखी है 3/5, ऐसे रख लेंगे। हमें करना क्या है कि जो नीचे डिनोमिनेटर हैं, यानी कि हर हैं, दोनों संख्याओं के जो हर हैं, ये जो हर हैं, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा इनका 15। कितना हो जाएगा, 15। 15 हो जाएगा। अब इस एलसीएम का दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 5 एकन 5, 5 तिया 15। आगे देखेंगे, 5 पंजे 25 हो गया ये, और इधर ये 3 तिया 9 हो गया। तो त्रुटि देखिए क्या हुई है, उसे करना था कुछ और हो गया कुछ है, तो कम हो गया। मान जो था उसका कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, 16। समझ पा रहे हैं आप लोग, 16 कम आ रहा है। अच्छा, कम तो 16 आ रहा है, लेकिन आ किस पे रहा है, पुराने वाले पे। आना कितना था, 25 आना था। आई बात समझ में, इसके 25 आना था, तो 25 पे हो रहा है गड़बड़। गुणा परसेंट में निकालना है तो गुणा 100 कर दिया, 25 एकन 25, 25 चौके 100, 16 चौके कितना होता है, 64। समझ पा रहे हैं आप लोग, 64% आंसर होगा। इतना परसेंट जो है क्या हो गई, त्रुटि हो गई। कितने परसेंट, 64%। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि 4/3 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 3/4 रखेंगे। ठीक है, अब बताया था कि नीचे वाले जो हैं ये हर हैं, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12। अब इस एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 एकन 3, 3 चौके 12, 4 एकन 4, 4 तिया 12, तो 4 चौके ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। परिवर्तन कितना हो रहा है, 7 का हो रहा है। 7 का हो रहा है बटे किस पे हो रहा है, 16 पे हो रहा है ना।
गुणा प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 कर दिया, तो ये कितना हो गया 700/100। कितना हो गया 700/100। चलिए सॉल्व करते हैं। 700/16। अच्छा, 16 चौके 64 होता है, तो 16 चौके 64 होता है 4। अब 6 बचा तो 60 हो गया, तो 16 तिया 48 होता है। अब 12 बचा, तो 12 रख दिया बटे 16 रख दिया, तो 3 चौके 12 होता है, नहीं 4 तिया 12 होता है, और 4 चौके 16 होता है। तो ये 43 सही 3/4% आ रहा है। ठीक है, 43 सही 3/4% जो है आपकी प्रतिशत में त्रुटि हुई। आंसर। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। आपको प्राइस दे रखा है, आपको कंजम्पशन दे रखा है यानी कि खपत, कंजम्पशन दे रखा है यानी कि खपत, और इसके अलावा एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है यानी कि खर्च। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि किसी बंदे के पास रुपए थे सीमित। ठीक है, अब मार्केट में दाम तो ऊपर नीचे होते रहते हैं किसी भी वस्तु के, तो उसने एक फिक्स प्राइस रख दिया कि भाई हमारे पास इतने रुपए हैं, इससे न तो ज़्यादा है न कम है, चाहे उतने उतने में 5 किलो खा लो, यदि 5 किलो आती है सस्ती है तो, और महंगी हो गई है तो 1 किलो खा लो, लेकिन रुपए उतने ही हैं हमारे पास। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे हम रुपए। चलिए देखिए, तो चीनी का दाम जो था 16 सही 2/3% जो है क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब जो होता है वो फ्रैक्शन में 1/6 होता है। ठीक है, तो प्राइस जो था वो पहले जो था और अब जो हो गया, ठीक है, पहले था 6, अब इतना बढ़ गया। 6 का इतना परसेंट कितना होता है 1, तो उसने बोला कि 16 सही 2/3% बढ़ गया, तो 6 का इतना परसेंट बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा इतना यूनिट, है ना। 6 यूनिट तो था, अब एक बढ़ गया यानी 7 यूनिट हो गया क्या प्राइस। समझ पा रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि खपत की बात करते हैं, 20% कम हो जाती है खपत। कितनी हो जाती है 20% कम हो जाती है। तो चलिए 20% जो है वो कितना होता है 1/5 होता है। खपत पहले थी 5, अब एक कम हो गई है, 20% कम हो रही है ना, तो घटा देंगे ऊपर वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, मान लीजिए हम इन्हें चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये केजी है, खपत है, पहले 5 किलो खाता था, अब 4 किलो ही खाने लगे वो लोग। अच्छा, पहले 6 रुपए पर केजी आ रहा था मान लीजिए, अब 7 रुपए पर केजी आने लगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को। तो देखिए इस रेट से इतना आइटम यानी कि चीनी कितने रुपए की हो जाएगी बताना जरा। 6 पंजे 30 रुपए की। ठीक है, इतना खर्च हो गया 30 रुपए। 7 रुपए के भाव से 4 किलो चीनी कितने की हो जाएगी, 7 चौके 28, 28 रुपए की। यानी 2 रुपए खर्च कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना 2 रुपए। ठीक है, किस पे हो रहा है कम, अरे भैया पुराने वाले पे होता है, पुराना रेट जो भी होगा। तो पहले कितना खर्च कर रहे थे 30, 30 पे हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग। परसेंट में निकालना था तो गुणा 100 कर दिया हमने, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये जो है कितना 20 हो गया, तो 20/3 हो गया। अब जब 20/3 हो गया तो लगा देते हैं भाग, 3 6 18, 2 बचा 2/3,
%। 6 - 2/3% जो है आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स में, सारी जगह फैला दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।